नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बाबा बुडनगिरी वक्फ के अराजी नहीं है। कर्नाटक रियासती काबीना ने बाबा बुडनगिरी के सिलसिले में पेश की गई तहकीकी रिपोर्ट को कबूल कर लिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट को बम ब्लास्ट से उड़ाने की झूठी धमकी देकर फंस गए वीणा और उसका आशिक। बेंगलुरु को बीजेपी के गुंडों से बचाने की जरूरत है, रामलिंगा रेड्डी का बयान। अलगौता शर्किया में शामी फौज की पेशकदमी, जंगबंदी की कोशिश जारी। दिलखराश तस्वीर, हूसी निशांची की गोली से 2 साला बच्ची की जिंदगी का खात्मा। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, कर्नल पुरोहित के अजदाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुतवक्के। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार, ममता बनर्जी। जब हवा में उड़ती हुई घर की छत पर जा पहुंची कार, देखें फिर क्या हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाम में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ मुजाहरा, अक़वाम मुत्तहिदा के रवैये पर इजहार तशवीश। महाराष्ट्र में शाम में जारी कत्लेआम के खिलाफ मुंब्रा में बाद नमाज जुम्मा खामोश एहतिजाज, इज्तिमाई दुआ का एहतिमाम। अयोध्या तनाज़, श्री श्री रविशंकर के अयोध्या में दाखिले पर पाबंदी लगाने का रामविलास वेदांती ने किया मुतालबा। मेघालय में इख्तिदार के लिए रस्साकशी, यूडीपी ने बढ़ाई बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें। व्हाइट हाउस के करीब एक शख्स ने गोली मारकर खुदकशी कर ली। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर दूसरों की शोहरत को गजंद पहुंचाना काबिल ताज़ीर जुर्म करार। इराकी हिजबुल्लाह का अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने का इंदिया दे दिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर चिक्कामेंगलुरु से है। कर्नाटक रियासती काबीना ने बाबा बुडनगिरी के सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी की जानिब से तहकीकी रिपोर्ट को कबूल करते हुए बाबा बुडनगिरी की अराजी को मदुराई डिपार्टमेंट की मिल्कियत मान लिया है। कई सालों से बाबा बुडनगिरी और दादा पहाड़ की अराजी को लेकर रिवायती हरीफों में यानी हिंदू मुस्लिम में खलीज पाई जा रही थी। काबीना की मीटिंग के बाद बात करते हुए वजीर कानून और पार्लियामेंट्री अफेयर्स टीबी जयचंद्रा ने कहा कि काबीना ने चिकमंगलुरु में वाक़ बाबा बुडनगिरी यानी दादा पहाड़ और गार के सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी की जानिब से पेश की गई तफसीलात को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तफसीलात के मुताबिक 3 सितंबर 2015 में जब बाबा बुडनगिरी को लेकर तनाज़ा बढ़ गया था और शाह कादरी जो कि उस वक्त यहाँ के मैनेजमेंट संभाल रहे थे और इस वक्त हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की थी कि 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर इस अराजी के सिलसिले में छानबीन करके रिपोर्ट जमा करे। काबीना के फैसले के मुताबिक इस 3 रुकनी कमेटी में एचएन नागामोहन दास, हाईकोर्ट के साबिक जज और मशहूर तारीखदान यश शटर और कन्नड़ा यूनिवर्सिटी हम्पे के प्रोफेसर और राइटर रहमत तरीकेरे शामिल थे। इस रिपोर्ट को काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इसका इंतजार रहेगा। नाज़रीन एक और खबर बेंगलुरु से। एयरपोर्ट को हर तरफ से महफूज रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई एयरपोर्ट में बम रखे जाने या इस तरह की धमकियां आती हैं तो पुलिस पूरी तरह मुतहर्रिक हो जाती है। मगर इस तरह की झूठी धमकियों के मौसूल होने की खबर भी बार बार मौसूल होती रहती है। 1 साल कबल एक आशिक ने अपनी माशूका को फ्लाइट में सवार होने से रोकने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट को इस तरह की धमकियां में कॉल करके पुलिस के लात घूंसे खाए थे। अब भी एक ऐसी खबर मौसूल हुई है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त वीणा उम्र 32 खातून है और उसका आशिक श्रीधर उम्र 23 की हैसियत से कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक वीणा रियल एस्टेट के ताजिर प्रकाश राठौड़ की दूसरी बीवी है। प्रकाश दोनों बीवियों के साथ अलग अलग रिहायशी मकानों में रहते हैं। 4 महीने कबल काम की तलाश में आया श्रीधर नामी एक नौजवान विद्यारण्यपुरा में वीणा के घर के करीब ही किराए के मकान लेकर रिहाइश पजीर था। इस बीच वीणा और श्रीधर के माबेन दोस्ती बढ़ी और इश्क में बदला तो उधर प्रकाश जो कि वीणा का शोहर है, किसी घपलाबाजी में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे चला गया। मगर जमानत पाकर जब श्रीधर जेल से बाहर आया तो वीणा की आजादी पर रोक लगी। तो आशिक यानी श्रीधर और माशूका यानी वीणा ने मिलकर एक साजिश रची कि किसी तरह दोबारा इसको और उसकी पहली बीवी को जेल भेजना पड़ेगा। इसी के चलते जनवरी 24 की रात करीब 11:30 बजे प्रकाश के मोबाइल से वीणा और श्रीधर ने पीएसआई एमआर अण्णैया के मोबाइल पर फोन करने के बाद एक कहानी सुनाई कि विद्यारण्यपुरा के वडेरहಳ್ಳಿ की
मुकीम मधु, जो कि प्रकाश की पहली बीवी है, उसका ताल्लुक नक्सलियों से है और वो अपने शोहर के साथ मिलकर बेंगलुरु एयरपोर्ट में धमाका करना चाहते हैं। इस सुनने के बाद जब पुलिस तहकीक करने निकली तो तहकीक करते हकीकत का पता लगाया और फिर वीणा और श्रीधर को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश कर रही है। अब खबर एक और बेंगलुरु से है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले ही कर्नाटक में भाषणबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इंतखाबात की तैयारी के तौर पर बीजेपी की जानिब से नित नए सियासी पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी उसका जवाब सीधे सीधे दे रही है। बीजेपी की जानिब से बेंगलुरु को बचाओ नामी यात्रा का आगाज हो चुका है, तो उसके जवाब में वजीर दाखिला रामलिंगा रेड्डी ने कहा है कि बेंगलुरु के आवाम को बीजेपी के गुंडों से बचाने की जरूरत है। गोविंदा का कत्ल हो या मोदीगिरी, धनैया श्री की खुदकशी, इन सब के पीछे बीजेपी के गुंडों ही का हाथ है। इसके अलावा विनय नामी नौजवान के अगवा के पीछे येडियुरप्पा के पीए का हाथ होने की उन्होंने बात कही है। अब खबर शाम से। शामी दाल हुकूमत दिमश्क के नवाह में अलगौता शर्किया का इलाका कई रोज से मिसाइल और हमलों की जद में है। दूसरी जानिब फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा एक मरतबा फिर उस जंगबंदी को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शामी हुकूमत की तरफ से बर्बाद कर दी गई। शाम में इंसानी हकूक़ के निगरान ग्रुप अल मरसद ने हफ्ते की रोज बताया कि शामी हुकूमत की फौज ने अलगौता शर्किया के 10% हिस्से का कंट्रोल वापस ले लिया है। ये पेशरफ्त कई रोज से जारी जमीनी लड़ाई के बाद सामने आई है। सियासी जानिब फ्रांसीसी सदर अमानुएल मैक्रोन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुटेरेस ने अलगौता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पेरिस में एल्जे पैलेस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक दिमश्क के करीब इस महसूर इलाके में इमदाद पहुंचाने पर कादिर नहीं है। सदारती महल के बयान के मुताबिक मैक्रोन और गुटेरेस ने एक बार फिर शामी हुकूमत और उसके हलीफों पर जोर दिया है कि वो करारदाद जो शाम में फायरबंदी का तकाजा करती है पर बिलखुसूस इंसानी इमदादात के पहुंचने से मुताल्लिक अम्र पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी काफिले के जरिए अब महसूर आबादी के लिए जरूरी तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुंचाने देना चाहिए। अमानुएल मैक्रोन इतवार के रोज अपने ईरानी हममसब हसन रूहानी के साथ शाम के हवाले से बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि ईरान को बशर असद की हुकूमत का एक नुमाया तरीन हलीफ शुमार किया जाता है। इधर फ्रांसीसी वजीर खारिजा जान एफ लुवड़िया ने अलगौता शर्किया में जंगबंदी के निफाज के वास्ते दबाव के तरीक़ेकार की तलाश में हफ्ते के रोज भी टेलीफोनिक राबितों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 24 फरवरी को जंगबंदी के करार के हक में वोट दिया गया था, ताम वो जमीनी तौर पर शामी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। सलामती कौंसिल की करारदाद 2401 की मंजूरी के एक हफ्ते बाद भी इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है, जबकि शामी हुकूमत और उसके हलीफों ने अपोजिशन ग्रुपों पर हमलों में इजाफा कर दिया है। याद रहे कि 19 फरवरी से रवा माह 3 मार्च तक अलगौता शर्किया पर शामी हुकूमत और उसके हलीफों ने शामी हुकूमत के हमलों में जाँ बहक होने वाले शहरियों की तादाद 718 तक पहुंच चुकी है। ये बात अलगौता में शहरी दिफा के जराये ने बताई है। इस तादाद में हफ्ते के रोज लुक़्मे अजल बनने वाले 21 अफराद भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज शामी हुकूमत की फौज ने दोमा और हरस्ता शहरों के अलावा अल मुहम्मदिया, अल अशअरी, हमूरिया और मिसराहा के कस्बों को भी जमीनी और फिजाई हमलों का निशाना बनाया। कार्रवाई में शहरी दिफा के 4 कारकुन भी जख्मी हुए। अलगौतिया शर्किया में 4 लाख के करीब शहरी 2012 ईस्वी के अवाखिर से शामी हुकूमत की फौज के हाथों महसूर हैं। इस दौरान ग़िज़ाई मवाद और तिब्बी ज़रूरियात की अशिया को भी दाखिल होने से रोक दिया गया है। अब खबर यमन से। यमन के जुनूब मशरक़ी शहर ताज़ में हफ्ते के रोज हूसियों बागियों की एक निशानची की गोली ने एक यमनी बच्ची की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया है। बच्ची की उम्र सिर्फ 2 बरस थी। मकामी ज़राए के मुताबिक मकतूल बच्ची गुफरान फैसल अब्दो हूसी निशानची की गोली का निशाना उस वक्त बनी जब वो ताज़ के मशरक़ी इलाके अन-नज्द में अपने घर के बाहर खेल रही थी। गुज़िश्ता 3 बरस से महसूर ताज़ में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बागी हूसी मलेशिया शहरियों के खिलाफ वहशियाना जराइम का इर्तिकाब न करते हो। हूसियों की जानिब से रिहायशी इलाकों पर दानिस्ता तौर पर अंधाधुंध बमबारी की जाती है और उसके अरकान बड़े और छोटे और मर्द और औरत की तमीज़ किए बगैर शहरियों को निशाना बनाकर अपनी गोलियों के जरिए मौत की नींद सुला देते हैं। इंसानी हुकूक की एक रिपोर्ट के इंकिशाफ किया गया है कि जनवरी 2018 ईस्वी के दौरान ताज़ शहर में रिहायशी इलाकों पर बागी हूसी मलेशिया की गोलाबारी के नतीजे में 21 शहरी जांबाक हुए हैं। जांबाक होने वालों में 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। इनके अलावा कम से कम 72 शहरी जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 18 बच्चे और 10 खवातीन शामिल हैं।
अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले के कलीदी मुलजिम कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जानिब से मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुतवक्का है। इससे कबल अदालत ने मुलजिम की अर्जदाश्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया था। इसी दरमियान मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी की सरबराह गुलजार आजमी ने मुंबई में अखबार नवीसों को बताया कि कर्नल पुरोहित की अर्जदाश्त की मुखालिफत के लिए जमीयत उलमा कमर बस्ता है और उसने एडवोकेट गौरव अग्रवाल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल की खिदमत हासिल की हैं, जो दौरान समाअत अदालत में मुतासरीन की नुमाइंदगी करते हुए अदालत में अपने दलाइल पेश करेंगे। वाज़ेह है कि कर्नल पुरोहित ने मुंबई हाईकोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल करके अदालत से दरख्वास्त की थी कि इस पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम वाले कानून यानी UAPA के तहत मुकदमा नहीं बनता है, क्योंकि उसके लिए दरकार मखसूस इजाजतनामा यानी सैंक्शन गैर कानूनी है, क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए रियासती सरकार ने जून 2009 में इस्तिकाजे को इजाजत दी थी, जबकि अक्टूबर 2010 ईस्वी में इजाजतनामा जारी करने वाली कमेटी की तकर्री की गई थी। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम के दलाइल मुस्तरद करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की इजाजत दी थी, जिसके बाद मुलजिम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। CDI केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए कांग्रेस सदर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश को ठुकराया न होता तो आज नतीजा कुछ और ही होता। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने इस इलेक्शन को संजीदगी से लिया होता तो बीजेपी सिर्फ 10 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती। उन्होंने त्रिपुरा में बीजेपी के कदम जमाने के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का व्हाइट वॉश हो जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी की शिकस्त का आगाज मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान से होगा। इस पार्टी को ओडिशा और मगरबी बंगाल में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला ने 25 साल तक त्रिपुरा में बरसर इख्तिदार रहने वाली मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी CPM पर भी सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस पार्टी ने बीजेपी के सामने खुदस्पुर्दगी की। बीजेपी ने इस इलेक्शन में जमकर पैसों का इस्तेमाल किया और इंतखाबात के लिए सेंट्रल फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया। EVM मशीनों में भी खराबी थी। मुझे हैरत है कि CPM ने इन सभी चीजों की मुखालिफत आखिर क्यों नहीं की। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक कार हादसे की ये तस्वीर सामने आई है। उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप दंग रह जाएंगे कि सड़क पर चलती कार हादसे का शिकार होती है तो भला वो किसी घर की छत पर कैसे पहुंच जाती है। तो आइए हम आपको तफसील से पूरे हादसे के बारे में बताते हैं। यकीनन सुनकर आप भी हैरान होंगे। मंडी के सरका घाट अप मंडल में NH17 पर प्रसिद्धा हवानी मोड़ के पास एक कार हादसा पेश आया है। मोड़ पर कट लेते वक्त कार ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल खो गया। फिर क्या था, कार ने रफ्तार पकड़ी और सड़क से हवा में उड़कर घर की छत पर जा पहुंची। छत और सड़क के दरमियान फासला 8 फीट का बताया जा रहा है। यूनी के सड़क से 8 फीट दूर की छत पर उछलकर कार वहां पहुंची। गनीमत यह रही कि घर की छत पर बने शेड के साथ टकराने के बाद कार रुक गई, वरना छत से गिरकर भयानक हादसा पेश आ सकता था। अब खबर अलीगढ़ से। मुल्क शाम में इंसानी हलाकतों बिलखुसूस आम शहरियों पर मजालिम के खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ने एहतिजाजी मुजाहिरा किया है। तलबा ने हाथों में सीरिया में मजालिम के शिकार बच्चों की तस्वीर लेकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। अलावाजी सदर जमहूरिया के नाम एक अर्जदाश्त भी जिला इंतजामिया के सुपुर्द की गई। AMU तलबा यूनियन ने बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद से लेकर बाब सैयद तक एहतिजाजी मार्च निकालकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। यूनियन की क़यादत में सैकड़ों की तादाद में तलबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया कि उनकी खामोशी भी काबिल तशवीश है। तलबा ने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई हादसा पेश आता है तो उसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन अब पूरी दुनिया खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी की तजवीज़ के बावजूद मजालिम का सिलसिला जारी है। अब खबर मुंब्रा से।
मुल्क शाम में जारी कत्लेआम के खिलाफ आज जहां मुल्क भर में एहतिजाज और दुआएं की गई, वहीं मुंबई से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में भी तमाम मसाजिद में दुआओं का कल खुसूस एहतिमाम किया गया। साथ ही साथ नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर हाथों में प्ले कार्ड उठाकर खामोश एहतिजाज भी किया था। अलावा शाम और आलम इस्लाम के लिए रिक्कतंगेज दुआएं की गई। इस मौके पर उलमा इकराम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो शाम के मजलूमीन की खातिर नवाफिल पढ़ें, रोजा रखें और दुआएं करें। ख्याल है कि गुज़श्ता शाम के इलाका गौते में गुज़श्ता 10 दिनों में 600 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। अब खबर गोरखपुर से। भारतीय जनता पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से मुंसलिक डॉक्टर रामविलास वेदांती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से श्री श्री रविशंकर के अयोध्या में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। दिल्ली रवाना होने से पहले डॉक्टर वेदांती ने कल शाम यहां सहाफियों से कहा कि श्री श्री का अयोध्या मामले से कोई लेना देना नहीं है और बिला वजह माजी में होने वाले मुआहदों से अलग फार्मूला बना रहे हैं जो श्री राम जन्मभूमि मामले से वाबस्ता लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए इनके अयोध्या में दाखिले पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मामले को मुल्क की सनतों, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने नुमाया तौर पर उठाया है। उसके लिए बहुत से सनत परिषद के कारकुन और बीजेपी लीडर जेल गए हैं। इस पूरे मामले में श्री श्री का कहीं पता नहीं था। अचानक इस मामले में वो मुदाखलत कर रहे हैं, जिसे तहरीक से मुंसलिक कोई भी शख्स या तंजीम कबूल नहीं करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग नाम का एनजीओ चलाते हैं, ऐसे में राम जन्मभूमि को भी वो एनजीओ ही समझ रहे हैं, इसलिए उन्हें कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। साबिक एमपी ने श्री श्री पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो किसी देवी देवता को नहीं मानते, ऐसे में भगवान श्री राम के तय अचानक की मोहब्बत किसी को गले नहीं उतर रही है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की बातों पर उन्होंने कहा कि रिजवी इस मीर बाकी के खानदान के हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने कहा कि मुल्क के 80% मुसलमान चाहते हैं कि मंदिर वहीं बने जहां रामलीला विराजमान है, तो फिर किसी और को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वेदांती यहां गोरखपुर में होली जुलूस में शामिल होने के लिए आए हुए थे। अब खबर वाशिंगटन से। व्हाइट हाउस के सामने एक नामालूम शख्स ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। वाकई के वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। अमेरिकी शहर वाशिंगटन में सीक्रेट सर्विस का कहना है कि एक शख्स ने व्हाइट हाउस के सामने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सीक्रेट सर्विस का यह भी कहना है कि यह शख्स शाम 5 बजे जीएमटी पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वाक़ व्हाइट हाउस के जंगले करीब आया और जेब से पिस्तौल निकालकर कई फायर किए। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में कोई और जख्मी नहीं हुआ। इस वाक़े के वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो फ्लोरिडा गए हुए थे। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब में किसी भी शख्स को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करना काबिले दस्त दराजी पुलिस जुर्म करार दे दिया गया है। इस अम्र का ऐलान महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक एलामिया में जारी किया है। महकमा प्रोसिक्यूशन के ऐलान के मुताबिक ममलिकत में सोशल मीडिया समेत किसी भी जरिए से दूसरों की शोहरत को दागदार करना काबिल ताज़ीर जुर्म करार दे दिया गया है। ऐलान के मुताबिक किसी प्रोग्राम, वीडियो क्लिप और तबसरे के जरिए दूसरी की शोहरत को गजंद पहुंचाने वाले को 5 बरस कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना किया जा सकता है। एलामिया में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई कि मुल्क के निजाम को नुकसान पहुंचाना, इंटरनेट के जरिए किसी भी इंसान की निजी जिंदगी के तकद्दुस को पामाल करना काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। इस पर कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया कि बाज लोग ममलिकत के निजाम, मजहबी अक़दार, समाजी आदाब या निजी जिंदगी के तकद्दुस को पामाल करने में अदना सी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। ऐसे अफराद इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैला करने की पादाश में उन्हें कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा सकेंगी। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर इराक से है। इराकी वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी ने एक मरतबा फिर कहा है कि इस बात की जरूरत है कि हथियारों को सिर्फ रियासत के हाथों तक महदूद किया जाए। हफ्ते के रोज बगदाद में मुश्तरक ऑपरेशन की कमान के सदर दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब में अल इबादी ने वाज़ेह किया कि हथियारों को रियासत के सिवा किसी भी फरीक के हाथ में छोड़ना जवाज का हामिल नहीं। इधर इराकी हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स ने मुल्क में गैर मुल्की अफवाज को धमकी दी है। ब्रिगेड्स का इशारा अमरीकी फोर्सेस की जानिब था जो हुकूमत के साथ राबिताकारी के जरिए मौजूद है। इराकी हिजबुल्लाह के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस इराक में अपनी बका की जवाज के लिए नए दहशतगर्द ग्रुपों को जन्म देगी। ब्रिगेड्स का कहना है कि इराकी पार्लियामेंट का फैसला तमाम गैर मुल्की फोर्सेस के खिलाफ लड़ने को मुतालबा करता है। इससे कबल इराकी पार्लियामेंट ने एक करारदाद पर रायशुमारी की थी जिसमें वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी से मुतालबा किया गया कि वह गैर मुल्की फोर्सेस के कोच के लिए कोई अरसा मुतय्यन करे। इधर मुकामी मीडिया के मुताबिक इराकी हिजबुल्लाह के तर्जुमान जाफर अल हुसैनी का कहना है कि हम अमरीकी कब्जे के मसले से दो चार हैं जो सियासी फैसले पर बड़ी हद तक असरअंदाज है।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।